क्या हुआ? जब खाटू श्याम यात्रा के दौरान बस दुर्घटना से यात्रियों की जान बचाने आए स्वयं खाटू श्याम बाबा। और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हारे के सहारे की जय के नारे लगाने लगेंगे। दोस्तों, कभी सोचा है आपने, जब मौत सर पर मंडरा रही हो, जिंदगी का धागा बस टूटने ही वाला हो, तब अचानक से एक शक्ति आकर उस जीवन के धागे को टूटने से बचाती है, और वो शक्ति होती है स्वयं घाटू के नरेश बाबा श्याम की शक्ति। कहा जाता है खाटू के श्याम बाबा तभी प्रकट होते हैं जब उनके भक्तों की सांसें थमने लगती हैं। ऐसा चमत्कार जिसे देखकर इंसान की आंखें नम और दिल बाबा श्याम के नाम से भर जाता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हम सब अपने भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जो भक्त की सबसे कठिन घड़ी में उसे मौत के दरवाजे से खींच लाते हैं, वह है खाटू श्याम बाबा। आज हम आपको एक ऐसी सत्य चमत्कारिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी भी आत्मा कांप उठेगी और आपको यकीन होगा कि बाबा श्याम आज भी जीवित है और अपने भक्तों की जान हमेशा बचाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। क्या आप भी खाटू श्याम बाबा के मंदिर गए हैं? अगर हां तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले के पास में बसा हुआ खाटू धाम, जहां रोजाना हजारों लाखों भक्त अपने दुख लेकर बाबा के मंदिर तो पहुंचते हैं, लेकिन लौटते हैं एक नए जीवन की शुरुआत के साथ। यहां महज माथा टेकने से ही भक्त की हर मुराद पूरी होती है, उसके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। जब पांडवों का महाभारत के दौरान युद्ध हुआ, तब बर्बर की यानी कि स्वयं खाटू श्याम बाबा, उस वक्त श्री कृष्ण जी ने बरबारी यानी कि खाटू श्याम जी से पूछा कि हे वत्स, तुम किस ओर से युद्ध लड़ोगे? तब बरबरीक यानी कि स्वयं घाटू श्याम जी ने कहा कि मेरा प्रण है कि मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा, जो हारेगा मैं केवल उसी का सहारा बनूंगा। जिस पल देखूंगा कि कोई सेना कमजोर है, मैं उसी की ओर खड़ा हो जाऊंगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, यदि तुम युद्ध में उतरे तो अंत में क्या होगा? तब काटो श्याम जी मुस्कुराकर बोले कि प्रभु, पहले मैं कौरवों की सेना देखूंगा, वे अधिक शक्तिशाली होंगे तो मैं पांडवों की ओर से खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही पांडवों को मेरा साथ मिलेगा, कमजोर पड़ जाएंगे, तब मैं कौरवों की ओर चला जाऊंगा। फिर पांडव कमजोर होंगे तो मैं वापस पांडवों के पास आ जाऊंगा। इस प्रकार मैं पक्ष बदलते बदलते अकेला ही युद्ध में रह जाऊंगा और अंततः सिर्फ मैं ही शेष बचूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण जी समझ गई कि यदि खाटू श्याम जी युद्ध में उतरे तो महाभारत का परिणाम किसी के हाथ में नहीं रहेगा। तभी श्री कृष्ण जी ने उनसे एक दान मांगा। वो दान था उनका